नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल राहुल क्लासेज। दोस्तों, हम लोगों ने पहली क्लास में संख्या और दशमलव तथा भिन्न पर बात करी थी। तो हम आज की क्लास उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका। देखते हैं फिर पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले इसका गुणा करना है। जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया था कि बोर्ड मास का रूल फॉलो होता है हमेशा। तो बोर्ड मास का रूल फॉलो करेंगे तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5.21 में 6.32 का। तो ये हो जाएगा एकम दो, चार, दो पंचे 10 और यहाँ पर लग जाएगा 10 मिनट। ये हो जाएगा, या फिर हटा देते हैं इसको। और इसके बाद फिर 3 से करेंगे। 3, 6 और 3 5 जा 15। इसके बाद फिर से करेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30 और प्लस ये 131 जो कैरी था। फिर ये आगे आ जाए, इसको सम करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, 4 और 3 7, 6 और 6 12, कैरी 1 हो जाएगा। 5 2 7 1 8 और एक ये 9 हुआ और ये 1 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर 4 अंक के बाद दशमलव है, जो हम 4 अंक के बाद यहाँ दशमलव रख देते हैं। माइनस का 2.9272 है। इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं 32.9272 और यहाँ ऐसे 2.9272। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एकदम सेम है, तो हर जगह 0 0 0 0 होता चला जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका केवल केवल 30। ये सिंपल से क्वेश्चन पेट में आ चुके हैं। अब आगे और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको ये दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी ट्रिकी है ये। एक बार इसे सॉल्व करते हैं पहले। तो 0.05 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और दशमलव के पहले एक जीरो है तो हम 2 जीरो लगा देते हैं। बस 0., अब 41 का स्क्वायर ऐसे निकालेंगे कि इनका 1 का और 4 का, इसे ए और बी मानते हैं। ये एक अलग तरीका है स्क्वायर निकालने का, ये देख लीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, वो यहाँ रखेंगे, 3 पार्ट में से डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट कि हम बी का स्क्वायर निकालते हैं। फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में हम इन दोनों का 2a इंटू बी करते हैं। तो और तीसरे पार्ट में जो ए स्क्वायर होता है और यहाँ पर बी का स्क्वायर होता है, ऐसे ये इस तरीके से हम करेंगे। तो इसे राइट साइड से करते आते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2ab है तो 4 कम 4 होता है और 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। और ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो ये 16 81 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक जीरो है तो 2 जीरो लगा के फिर 16 81 लिख देंगे। प्लस फिर ऐसे ही हम निकालेंगे 73 का यहाँ पर, यानी इधर जीरो नहीं लगा था, इसको फिर से लिखते हैं 1681 प्लस यहाँ पर जीरो लगा है तो ये हो जाएगा 0.0073 का भी ऐसे देख लेते हैं 7 और 3। तो यहाँ पर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और 3 सते 21, 21 दूना 42 के 2, कैरी 4 हो जाएगा। 7 सते 49 और 4 हो जाता है 53। यहाँ पर हम लिखेंगे 5329 और फिर सबके बटे में हो जाएगा। यहाँ पर सेम वही रहेगा, बस सब में 0 0 बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा 0. यहाँ 2 बार 0 है तो ये 4 बार 0 हो जाएगा। 5 का 25 हो जाएगा। प्लस 0. यहाँ पर एक जीरो था तो यहाँ 2 जीरो हो जाएगा, 1681 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 जीरो है तो ये 4 बार 0 हो जाएगा
5329 हो जाएगा, ये ऐसे। अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो इन सबको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे और फिर सब भाग होगा। तो इसका एक और तरीका है, बहुत सिंपल सा, कि हम बस, क्योंकि सब एक जैसे हैं, एक समान, तो हम क्या करेंगे, बस केवल एक पार्ट को भाग देख लेते हैं, जो आंसर आएगा वही पूरे का आंसर होगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट को देख लेते हैं, ये हो जाएगा 0.0025 अपॉन 0.000025। अब यहाँ हम देखते हैं इसको भाग दे करके, यहाँ ऊपर नीचे अंकों में असमानता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 से यहाँ ऊपर गुणा कर दें और 100 से नीचे कर दें, फिर देखते हैं। 100 की जगह हम यहाँ 4 जीरो है तो 4 जीरो से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 4 जीरो है, तो ये चारों जीरो, इन चारों जीरो से ये कट जाएगा, और इधर के लेफ्ट के ये 2 जीरो इन 2 से कट जाएंगे, और ये बचेगा फिर ऐसे ही, क्योंकि 4 के बाद दशमलव आ जाएगा इधर। तो अगर हम देखेंगे कि अच्छा ये 2 जीरो कटेगा तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, अच्छा इन सब का दशमलव हट गया है, तो ये बन जाएगा 2500 बटे में 25। तो अगर हम इसे भाग देंगे, 25 से कम 25 होता है और आंसर आएगा 100। तो ये एक अलग सिंपल सा तरीका है इस पूरे को सॉल्व करने से बेहतर, कि हम एक पार्ट को सॉल्व कर लें और आंसर जो आएगा वही हमारा सबका आंसर आएगा। अब चाहे आप इसे सबको सम करके सॉल्व करेंगे तो भी आंसर यही आना है। अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 4/9, 5/7, 11/13 और 13/17, इनमें क्या हमें निकालना है, सबसे बड़ा भिन्न। तो ये कई तरीके से निकलता है। एक तो सबसे पहला तरीका जो सबसे बेसिक सा है और लेकिन कारगर कम है, जो इनका अंतर लिया जाता है। जैसे 4/9, तो 4 और 9 का अंश और हर का अंतर कितना होता है, यहाँ 5। 5 और 7 इसका अंतर कितना हो जाएगा, 2। 11 और 13 इसका भी अंतर आएगा 2। 13 और 17 इसका अंतर आएगा 4। तो इसमें होता यह है कि जिसका अंतर कम होता है वो संख्या बड़ी होती है। यहाँ पर जैसे दो अलग अलग संख्याएं हैं और इन दोनों का अंतर समान है, तो 5/7 और 11/7 और 11/13, इनमें जो संख्या बड़ी है वही संख्या सबसे बड़ी भिन्न मानी जाती है। एक ये तरीका है एकदम एक नज़र में सॉल्व करने वाला। दूसरा तरीका ये है, जो मेरा अपना तरीका है, थोड़ा सा ये अलग है। इसमें क्या करते हैं, जैसे ये 4/9 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे और यहाँ पर 9 का 9 ही रहेगा। तो ये कितनी बार में जाएगा, 9 चौके 36 होता है, तो ये 4 बार में गया। और 4 40 होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको 40 से मान लेंगे फिर से, तो 9 चौके 36 हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ दशमलव लगा देंगे तो दशमलव का 4 4 2 बार में गया। दूसरे में 5/7 होता है, इसको हम 50/7 लिख देंगे, तो ये कितना आएगा, 7 8 56 होता है, यानी कि 7 7 49 होगा। यानी कि यहाँ 7 जाएगा और 1 हुआ, तो 7 एकम 7, तो ये हो जाएगा पॉइंट का 71। अब तीसरे की बात करें तो ये आ जाएगा 11/13। अब इसको क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर भी एक 0 लगा देंगे तो 13 8 कितना होता है, 104। और तो 104, तो यहाँ पर 0.8 लगा देंगे और 6 10 होता है, 13 5 62 होता है, तो यहाँ 4 बार जा सकता है। यहाँ 0.84, यहाँ 0.71, यहाँ 0.44, और ये लास्ट वाला क्या है, 13/17, यहाँ पर भी 0 लगा देंगे तो 130 हो जाएगा। तो ये 17 7 119, 17 8 136 होता है, 17 8 136, 17 7 119, तो यहाँ पर भी 7 बार ही जाएगा और यहाँ 11 बचेगा, जो कि फिर 110 हो जाएगा। तो 17 छक्का 102, यानी कि ये 0.76। यहाँ पर हम देखेंगे कि 11/13 0.84, यही वाली भिन्न ही सबसे बड़ी भिन्न है। तो ये दूसरा तरीका है। ये दो तरीके हैं जो सबसे आसान वाले हैं, बाकी तो आप दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, वो सब तरीका अपना सकते हैं।
तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें है 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35। इनमें से सबसे छोटी भिन्न निकालनी है हमें, तो हम पिछला वाला तरीका ही अपनाएंगे। और पिछले वाले क्वेश्चन का जो फर्स्ट वाला तरीका था, पहला वाला, वो नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वो 100% कारगर नहीं है। तो हम सेकेंड वाला ही तरीका देखेंगे कि 15/16, इसको हम क्या करेंगे, 150/16 कर देंगे। तो ये 16 धाम 160 होता है, यानी कि ये 9 बार जाएगा। एक ही अंक तक देखते हैं अभी। 16 9 144। और ये हो जाएगा दूसरा वाला 19/20, ये हो जाएगा 190/20। 20 9 180, यानी कि ये भी 0.9 जाएगा, ये भी 9 बार ही जाएगा। और 24/25, अब इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 240/25। 25 दहम 250 होता है, यानी कि 25 में ये भी 9 ही बार जाएगा। और लास्ट वाला है 34/35, तो ये हो जाएगा 340/35। अब हम अगर इसको देखते हैं तो ये भी 9 बार ही जाएगा, क्योंकि 35 दहम 350 होता है। तो ये सब के सब 9 बार ही जा रहे हैं। तो हमें एक अंक आगे तक बढ़ना होगा। इसमें कितना बचा था, 16 9 144 होता है। तो 144 6 150, 6 बचा था, 60 हो जाता है। अब 16 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 16 चौका कितना होता है, 64। 16 तिया 48, तो 3 बार जाएगा। अब यहाँ पर 20 9 180, यहाँ 10 बचा था, तो ये हो जाएगा 100, 20 पंचे 100। और यहाँ पर हम देखेंगे 24 नवाई 25 नवाई, तो 9 पचे 45 और 9 दूनी 18 4 22, यानी कि 225। 225 40, 40 जाएगा, 40 में से 225 जाएगा, तो ये बचेगा 15, यानी 150। तो 25 छक्के 150 होता है। और 340/35, तो 35 नवाई 9 9 पचे 45 और 9 तिया 27 4 31, यानी कि 315। तो यहाँ बचा 25, तो ये हो गया 250। 35 दूना 70 और 35 चौक 35 चौके 5 चौक 20, 4 3 12, 3 15, 150, नहीं 140। 35 दूना 70, 70 दूना 140, और ये था, तो ये लगभग 4 बार जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या 15/16 हो जाती है, ये आ जाएगी सबसे छोटी संख्या। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये 0.93 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, उससे बड़ी 0.94, और फिर 0.95, फिर 0.96। तो ये बहुत आसान सा तरीका है। अब फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखते हैं जरा इस टाइप वाले क्वेश्चन को। ये क्या है, ये है 8/9, 9/12, 7/8, 5/6, 17/20। और ये क्या कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखने पर चौथी भिन्न कौन सी होगी। सबसे पहली बात हम बात करते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या होता है, अगर हम बात करें आरोही क्रम की, आरोही क्रम, और दूसरा अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, तो इन दोनों में अंतर यही है कि एक क्रम में हम घटता हुआ लिखते हैं और एक क्रम में बढ़ता हुआ क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में होती है, इसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या, और इसमें सबसे छोटी संख्या, इन दोनों को हम कैसे लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या इसमें आरोही की बात है, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या इसमें सबसे बाद में आएगी। और अवरोही में सबसे छोटी संख्या सबसे बाद में आएगी। सबसे बड़ी संख्या सबसे बाद में, और सबसे छोटी संख्या सबसे बाद में, आरोही और आरोही में।
तो आरोही क्रम का जो सबसे बड़ी संख्या सबसे बाद में, इसका मतलब यह है कि छोटी संख्या पहले होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं आरोही क्रम को किस क्रम में, इसको लिखते हैं बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। और इसमें सबसे छोटी संख्या सबसे बाद में होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं घटते क्रम में, घटते क्रम में। तो इस तरीके से ये होती है। तो इसमें आरोही क्रम में लिखने की बात किया है, तो आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी सबसे छोटी जो भिन्न होगी वो हमें सबसे पहले लिखना होगा, और सबसे बड़ी भिन्न होगी वो सबसे लास्ट में लिखना होगा। तो हम इसको आगे देखते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। देखते हैं 8/9 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको वापस से उसी तरीके से 80/9 कर दीजिए, यहाँ दशमलव लगा देते हैं। और ये कितना हो जाएगा, 9×8 = 72, 8 80 होता है, और फिर से 80 हुआ तो फिर से 9×8 = 72 आता है, यानी 0.88 आ जाएगा इसका। दूसरा है 9/12, ये हो जाएगा 90/12, और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, 12×7 = 84 होता है, तो ये 7 बार में जाएगा। और 6 84 6 12×7 = 84, 84×6 = 90। तो यहाँ पर 60 बचा, तो 12×5 = 60 होता है, तो ये 5 बार जाएगा। और उसके बाद है 7/8, तो ये हो जाएगा 7/8 जो है ये बनेगा 70/8। तो 8×9 = 72 होता है, यानी 8×9 = 64, दशमलव का 8 हो जाएगा, 64×6 = 70, 60 हुआ, 8×7 = 56, तो यहाँ पर ये 8×7 हुआ। अब अगला देखते हैं 5/6, इसको कैसे करेंगे, इसको भी सेम ऐसे ही, ये हो जाएगा 50/6, तो ये 6 है, 6×8 = 48 होता है, 2 हुआ, और 6×3 = 18, और अंतिम का है 17/20, इसको देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 170/20। तो इसमें दशमलव लगा देंगे, और 20×8 = 160 होता है, बच्चा 10, 20×5 = 100, यहाँ पर 85, यानी 0.85। तो अब इसमें हम सबसे छोटी भिन्न देखते हैं कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 0.75, ये वाली, यानी कि 9/12। तो हम 9/12 सबसे पहले लिखेंगे, 9/12, फिर दूसरी 0.83 ये हो जाएगी, यानी कि 5/6, और तीसरी हम लिखेंगे, ये भी हो गया। अब 83 के बाद आएगा 85, यानी कि 17/20, और उसके बाद 85 के बाद फिर आएगा 87, यानी 7/8, और सबसे लास्ट में हो जाएगा 88, ये हो जाएगा 8/9। तो इस तरीके से ये कौन सा क्रम हुआ, ये होता है हमारा आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो हमने इसे आरोही क्रम में लिख दिया। अब इसमें पूछा क्या है, चौथी भिन्न, फोर्थ, यानी कि 1 2 3 और ये 4, तो चौथी भिन्न हमारी हो जाएगी 7/8, चौथी भिन्न बराबर 7/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये एक बार देख लीजिए, इसको ऐसे ही सॉल्व किया हुआ है। अब फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्या है, 4/9, 2/7, 3/8, 6/13, 5/11 को अवरोही क्रम में लिखने पर दूसरी भिन्न कौन सी होगी। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था अवरोही और आरोही। अवरोही क्रम का क्या मतलब है कि हमें भिन्न को कौन से क्रम में लिखना है, घटते क्रम में। अब इसको देखते हैं, 4/9, 2/7, तो पहले 4/9 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम इसको लिखते हैं 40/9 बराबर, यहाँ दशमलव लगा देते हैं। तो 9 × 36, 4 40, और
फिर 9 चौक 36, फिर 2/7 है, इसको देखते हैं तो ये 20/7 कर देते हैं, यहाँ बराबर दशमलव लगा दीजिए और ये हो जाएगा 7 दुनाई 14 और 14 6 20, 6 हुआ, 7 8 56। अब उसके बाद 3/8 है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 30/8 बराबर यहाँ दशमलव, तो 8 चौको 32 होता है, यानी 8 तिहाई 24 और 6 30 होता है, 60 हुआ, तो यहाँ पर 8 सत्ते 56 होता है। अब अगला देखते हैं 6/13, 6/13 ये हो जाता है यहाँ 60 और बटे में 13, यहाँ पर आगे दशमलव लगा देंगे तो 13 पचे 65 होता है, 13 चौका कितना होता है 52, 8 बचता है, 52 8 60 और वो 60 में जीरो रख के वो हो जाएगा 80, तो कितना हो जाएगा 6 बार जाएगा, 13 छः 78। यहाँ पर ये आ गया। अच्छा, लास्ट वाली भिन्न बची हुई है तो ये हो जाएगी 5/11, 5/11 ये हो जाएगा 50/11, 50/11, 11 पचे 55 होता है, तो 11 चौके 44 और 44 6 50, तो फिर 11 पंचे 55। तो यहाँ पर हम देखते हैं 44 45 28 37 और 46, और यहाँ पर लिखना हमें क्या है अवरोही क्रम, तो हम तो लिख देते हैं सबसे पहले कौन सी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न ये हो जाएगी 46, तो ये हो जाएगा 6/13, और उसके बाद 46 के बाद आता है 45 जो कि हो जाएगा 5/11, और उसके बाद हो जाएगा 45, 46 45 हुआ, फिर आ जाएगा 44 यानी कि 4/9, 4/9, और फिर उसके बाद 44 भी हो गया, अब आया 37 जो कि हो जाता है 3/8, और फिर लास्ट वाली भिन्न बचती है जो हो जाती है 2/7, तो हमने इसे अवरोही क्रम में लिख दिया, ये हो गया अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, इस क्रम में लिख दिया इसको। अब इसमें दूसरी भिन्न की बात की है, दूसरी भिन्न है 5/11, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी भिन्न बराबर यहाँ लिख देते हैं, दूसरी भिन्न बराबर 5/11, ये हो जाएगा आंसर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आज की वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये एक क्वेश्चन का ही 2 पार्ट है, तो हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक सा है, कभी कभार ये आ जाता है और फंस जाता है। तो पहला वाला जो है इसको ऐसे लिखेंगे 0.032, ये बटे में 40 हो जाएगा। इसको फिर आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या करते हैं 0.032 बटे में यहाँ 10 गुणे अगर 4 लिख दें तो ये भी 40 ही होता है, और ये 10 से क्या होगा, यहाँ पर ये एक जीरो इसमें ये बढ़ जाएगा, तो ये 4 8 32 हो जाएगा, और ये एक जीरो लगा है और ये 10 से भाग जाएगा तो एक जीरो और इसमें बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 0.008, यहाँ पर 0.8 था तो ये 10 से भाग देने पर एक जीरो और इसमें बढ़ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट वाले का आंसर है। अब सेकेंड वाला हम देखते हैं, ये फर्स्ट वाला एक बार देख लीजिए आप ठीक से। तो अब सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड वाले में भी इसमें भी एकदम ऐसे ही करेंगे। इसमें देखते हैं, ये इसको लिखते हैं 4 बटे में 0.0025। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें नीचे दशमलव वाली संख्या है, तो जितना दशमलव के बाद जितनी संख्या है हम एक के बाद उतना जीरो लगा करके अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, गुणे में 1 0 4 बार लगाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं। इसमें भी ऐसे देख लेते हैं, तो इसका दशमलव हट जाएगा और इसके साथ 4 जीरो जुड़ जाएंगे, तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ऐसे 4 1 2 3 4 जीरो जुड़ गया, बटे में ये चारों दशमलव मतलब चारों संख्या के बाद जो दशमलव है वो हट गया 4 जीरो से गुणा होने की वजह से, तो ये केवल आ जाता है 25 बटे में।
अब ये 5 से काट देंगे तो ये 5 पंजे 25 होता है और ये 5 अठे 40 होता है। ये बचेगा 8000 बटे में 5। अब हम 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 होता है और 5 एकम 5 बचा 3, तो ये हुआ 30, तो ये हुआ 5 छके 30। अब ये 2 जीरो बचा, यहाँ लग जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1600। ये बहुत ही आसानी से ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। बाकी और तरीका अगर लगाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।